जब भी क्वेश्चन होगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको सबसे पहले पहचानना है कि वेदर द सम इज ऑफ परचेज ऑफ एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, तो ही आपको राइट वाला करना है कि लेफ्ट वाला करना है, तभी आपको पता चलेगा। हम लोगों ने 2 बांड बनाए थे, लेफ्ट और राइट, तो आपको कौन सा एंट्री मारना है वो कैसे पता चलेगा? with the help of whether it is purchase of asset or whether it is purchase of business. If it is purchase of business, वो business वाला goodwill capital वाला एंट्री आएगा। अगर आप एसेट खरीदो तो एसेट वाला एंट्री आएगा। नाउ क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखिए, जी लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी, उसने क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा मतलब एसेट खरीदा, एसेट खरीदा तो एसेट खरीदने वाली एंट्री माननी पड़ेगी। अभी कितने का एसेट खरीदा? 2 लाख, और उन्होंने क्या किया? 40,000 कैश में पे किया। 40,000 कैश का मतलब तुरंत दे दिया, तो बाकी का कितना बचेगा? 1,60,000 जो पेएबल होगा वो उसको डिबेंचर्स अपने को देना पड़ेगा, 1,60,000 का डिबेंचर्स देना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या, अपना फॉर परचेज ऑफ एसेट है ना, तो एंट्री अपनी क्या होगी? फॉर क्या? परचेज ऑफ एसेट। अगर आप एसेट खरीदोगे तो एंट्री क्या मारोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नॉर्मल एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट का नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? सामने वाले का। जी लिमिटेड ने खरीदा, किससे खरीदा? दिया है क्या? किससे खरीदा? दिया नहीं है, तो आपको वेंडर लिखना पड़ेगा। अगर किससे खरीदा दिया होता उसका नाम, तो उसका नाम लिखते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेंडर। तो पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है मेरे को बताओ? प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? तो 2 लाख लिखा मैंने, ठीक है। इसमें से आप कुछ कैश भी पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो तो आपको नीचे टू कैश लिखना पड़ेगा। सर ये वाला उस एंट्री में नहीं था, अपन ने जो एंट्री की उसमें ये 2 कैश लिखा नहीं था, लेकिन मैंने 2 कैश क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इमीडिएट आप पेमेंट कर रहे हो, इसके लिए लिखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखना पड़ेगा आपको। जिस मोड से भी पे किया आपने, बिल्स पेबल से पे किया तो 2 बिल्स पेबल लिखना पड़ेगा। कैश से पे किया तो 2 कैश लिखना पड़ेगा। बैंक से पे किया तो बैंक। ये जो वेंडर के सामने अमाउंट है उसका डिबेंचर्स अपने को देना होता है, तो थोड़ा भी अमाउंट बाकी है उसका हम डिबेंचर्स दे सकते हैं। तो क्या है बोलो? कैश कितना है? 40,000। ये एक नया है, हाँ, ये 40,000 जो कैश है वो एंट्री में नहीं था, लेकिन अगर आप कैश पे कर दो आपके पास से कैश जाएगा तो आपको 2 कैश लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में एसेट कम हो रहा है। और वेंडर कितने का हो जाएगा बोलो? 1,60,000। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सबको समझा? अगर इसमें बोला होता कि 40,000 बाय कैश, 40,000 बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेएबल, तो क्या लिखते? 2 बिल्स पेएबल। 40 40 80 हो गया, बचता 120 का वेंडर होता, और उतने कोई डिबेंचर्स हम लोग देते थे। नाउ दूसरा एंट्री क्या आएगा? फॉर बोलो इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करोगे तो मैंने बोला था डिबेंचर आप इशू करोगे तो या तो पार पे इशू करोगे, या तो प्रीमियम पे, या तो, अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है एंड बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, सो यू हैव इशूड डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। सो व्हेन यू इशू डिबेंचर्स एट प्रीमियम, एंट्री क्या इसमें आएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या? डिबेंचर्स का नाम 6% डिबेंचर्स, और साथ में क्या दे रहे हो आप? प्रीमियम भी है, तो क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इसको आपको फिल करने के लिए यू नीड नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या चाहिए? वेंडर के सामने सेम अमाउंट लिख सकते हो आप, कौन सा? 1,60,000। इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। एंड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स यू हैव टू कैलकुलेट इट। अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? बोलो फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू, बोलो, अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल मतलब वेंडर के सामने वाला, डिवाइड बाय इशू प्राइस मतलब आईपी। चलो, अमाउंट पेएबल वेंडर के सामने कितना दिख रहा है? 1,60,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस। 1,000 इज द फेस वैल्यू, 1,000 रुपए का एक डिबेंचर है और 25 रुपया प्रीमियम पे है, मतलब द इशू प्राइस विल बी 1,250। कैसे आया 1,250? 10,000 का 25% एक्स्ट्रा ना, आप 10,000 की चीज 25% प्रीमियम पे बेच रहे हो, मतलब 1,000 का 25%, तो 1,000 का 25% 250 होगा। तो क्या करोगे आप? इशू प्राइस में आप लिखोगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या लिखोगे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 1,60,000
अपॉन फेस वैल्यू इज हाउ मच 1000 प्लस प्रीमियम कितना है 25। अब ये 25% किसका निकलेगा 1000 का 25% 250। सो व्हाट विल राइट 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1250। कैलकुलेट करोगे अभी आप कितना आ रहा है फटाफट कैलकुलेट करो 16,000 डिवाइडेड बाय 125 128 ओके 128 डिवेंचर्स के A0 128 डिवेंचर्स। सो यू गॉट नंबर ऑफ डिवेंचर्स हाउ मच 128। अभी आप क्या करोगे डिवेंचर के सामने 128 इंटू फेस वैल्यू बोला था मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू फेस वैल्यू तो 1,28,000 आ जाएगा 1,28,000। और मैंने यहां के लिए क्या बोला था नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू प्रीमियम प्रीमियम कितना है 250 250 इज द प्रीमियम मल्टीप्लाइड 32। कुछ कैलकुलेट नहीं किया मैंने माइनस किया। सो आंसर इज दिस। तो आपको अगर एसेट खरीदेंगे तो सम ऐसे करना पड़ेगा सिंपल है कुछ टफ नहीं एकदम इजी है। अगर डिस्काउंट पे आया तो क्या होगा अगर 10% डिस्काउंट होता तो क्या होता था 1000 माइनस 10% 900 आ जाता 1,60,000 डिवाइड बाय 900 नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिलता और उसको अकॉर्डिंगली भर देते। खाली इसको भरना रहेगा अपने को। समझा तुमको सबको पक्का हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू डू द सम फॉर परचेज ऑफ एसेट। अगर आप एसेट खरीदते हो तो डिवेंचर इशू करोगे तो क्या करोगे पहले आप एंट्री मार लोगे नॉर्मल एंट्री मारने के बाद अमाउंट लिखना है आपको। इसमें नया क्या था कैश अगर तुरंत दिया तो टू कैश लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेबल लिखना पड़ेगा जो भी दिया वो तुरंत लिखना पड़ेगा आपको ठीक है। सो दिस इज हाउ विल डू द सम फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इफ यू परचेज एनी एसेट। सबको समझा पक्का मालूम पड़ा चलो लिख लो।